एक और वीडियो में खुशामदीद। मेरा नाम है औरंगज़ेब और इस मुख्तसर वीडियो में आपके साथ कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन जो कि सिंध हाई कोर्ट कराची में मैंने दाखिल की है उसका फॉर्मेट आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और इस वीडियो आपके साथ शेयर करने का मकसद कि न सिर्फ आप लोगों की रहनुमाई बल्कि आपके इंसाफ के हुसूल तक को आसान बनाना मेरा मिशन है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे दरख्वास्त करूंगा चैनल सब्सक्राइब और वीडियो लाइक दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि आपका काम और दूसरों के लिए आसानी हो सके और दूसरों के साथ भी ये रहनुमाई शेयर की जा सके। सबसे पहले आप देख सकते हैं मेरा विजिटिंग कार्ड। अगर आप फिर भी वीडियो के एंड तक अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहते हैं वीडियो के एंड के बाद तो मेरे मोबाइल नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। देख सकते हैं आप 0315341146। साथ ही साथ आप मेरी ईमेल एड्रेस पर भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप देख सकते हैं कि ये इन दी हाई कोर्ट ऑफ सिंध एट कराची CP नंबर सो एंड सो ऑफ 2023 पिटिशनर वर्सेस रेस्पोंडेंट्स। पिटिशनर और रेस्पोंडेंट्स की प्राइवेसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने कवर किया हुआ है अपने विजिटिंग कार्ड के ज़रिए। और नीचे फिर आप देख सकते हैं कि इंडेक्स जो आप देख सकते हैं मैंने लगाई हुई है, इसमें सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, एनेक्स्चर, पेजिंग, मेमो ऑफ पिटिशन अलॉन्ग विथ एफिडेविट एंड सर्टिफिकेट, कॉपी ऑफ इंक्वायरी रिपोर्ट डेटेड सो एंड सो, कॉपी ऑफ डायरेक्ट कंप्लेंट सो एंड सो, कॉपी ऑफ कंप्लेंट डेटेड सो एंड सो, अर्जेंट एप्लीकेशन अलॉन्ग विथ एफिडेविट, एग्जामिशन एप्लीकेशन अलॉन्ग विथ एफिडेविट एंड लास्ट में वकालतनामा। आप देख सकते हैं ये बाकायदा मैंने एक मुकम्मल कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन हाई कोर्ट में दाखिल की जिसका मैं आपके साथ ऑर्डर भी शेयर करने जा रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने कल ही, आज जब ये वीडियो बना रहा हूँ 13 तारीख 2023 की दिसंबर को, तो ये कल ही मैंने अलाउ करवाई है अपने क्लाइंट के ब्याह पर। आप देख सकते हैं मेरा मोबाइल नंबर भी मैंने नीचे लिखा हुआ है। ये आर्डर मैंने हासिल किया है और इसका आर्डर आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन अभी चलते हैं मेन पिटीशन की जानिब, बढ़ते हैं आगे। और अब ये मुकम्मल कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन का ड्राफ्ट आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं जो कि आप देख सकते हैं कि इस तरह से स्टार्ट होता है। इन दी हाई कोर्ट ऑफ सिंध एट कराची CP नंबर ऑफ 2023 पिटिशनर वर्सेस रेस्पोंडेंट्स। आप देख सकते हैं इसमें जो रेस्पोंडेंट है एक प्राइवेट पर्सन है और उसके अलावा पेमरा को मैंने पार्टी बनाया हुआ है जिसकी एड्रेस आप देख सकते हैं कि हैविंग सेक्रेटरीट ऑफिस 81G8 मोआवे एरिया G81 G8 इस्लामाबाद। ये पेमरा को मैंने इसलिए पार्टी बनाया हुआ है और इस पिटीशन का मकसद था कि कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन दाखिल करके, चूँकि हमारे पास अल्टरनेट रेमेडी नहीं थी तो हमारा जो मीडिया ट्रायल किया जा रहा था उसको रोकने के बिहाफ पर मैंने ये पिटीशन दाखिल की और सेम काज ऑफ एक्शन पर हमारे खिलाफ बार बार कंप्लेन दाखिल की जा रही थी। तो मेरे जो क्लाइंट हैं वो एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट के मुलाजिम हैं। आपके साथ मज़ीद इसमें शेयर करने जा रहा हूँ और बढ़ते हैं आगे। कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन अंडर आर्टिकल 199 Para number 1 that the petitioner is a law-abiding, peace-loving and respectable person belonging to highly educated family having good reputation in the vicinity. Para number 2 that the petitioner is the tapedar by profession and performing his duties honestly without any fear or favor. आप देख सकते हैं कि मेरे जो क्लाइंट हैं जिनके ब्याह पर मैंने ये पिटीशन दाखिल की है वो तपेदार थे प्रोफेशन के लिहाज से रेवेन्यू डिपार्टमेंट सिंध में। और अभी वो करंटली मलीर डिवीज़न में अपनी मलीर डिस्ट्रिक्ट कराची जो एक डिस्ट्रिक्ट है डिवीज़न का, कराची डिवीज़न का जो डिस्ट्रिक्ट है मलीर, उसमें अपनी ये ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं और इनको इस तरह से कुछ परेशान किया जा रहा था कि देट द पेरा नंबर 3 देट द रेस्पोंडेंट नंबर 1 जो कि प्राइवेट पर्सन है was allotted the land measuring 30 acres leased out for only 30 years in the name of complainant's father for agriculture purpose. Para number 4 that the petitioner after assuming the charge in Maleer district officially visited, inspected different government lands and properties. The petitioner also while performing his official duty visited, inspected the land of the respondent and informed about the expiration of the lease and asked the respondent to visit the
concerned revenue office / Mukhtiar office for necessary legal formalities and requested to stop illegal construction, encroachments and commercial activities which were being carried out by the respondent number 1। आप इसमें आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि ये जो पिटीशन मैंने दाखिल की हुई है ये तपेदार थे बाय प्रोफेशन और इन्होंने एक गैर कानूनी जो कमर्शियल एक्टिविटी थी, कारोबारी एक्टिविटीज़ कर रहे थे और उसके अलावा इंक्रोचमेंट और दीगर इस तरह के वो काम कर रहे थे बजाय एग्रीकल्चर पर्पज़ के, और 30 साल लीज़ उनकी एक्सपायर हो गई थी। इसके बावजूद उन्होंने अपनी गैर कानूनी एक्टिविटीज़ को अमल को जारी रखा, जिस वजह से मुख्तियार कार ने उनको मना किया, लेकिन वो बाज नहीं आए। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। Para number 5 that the respondent number 1 thereafter started foul cry and illegally protested in the locality and targeted the reputation of the petitioner and his family through various means with electronic media, print media and social media and started harassment etc। तो जब उनको मना किया गया कि आप इस तरह से अपनी गैर कानूनी सरगर्मियां बंद करें तो उनके खिलाफ मीडिया ट्रायल किया गया जो कि सोशल, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पर, और उनको हरास करने का के साथ ही साथ उनके खिलाफ एहतजाज भी करवाए जा रहे थे और उनकी फैमिली मेंबर्स को भी परेशान किया जा रहा था। पैरा नंबर 6 है दैट द पिटिशनर अप्रोच्ड द रेस्पोंडेंट नंबर 2 टू टेक अप्रोप्रिएट एक्शन अगेंस्ट द मीडिया ट्रायल ऑफ द पिटिशनर। रेस्पोंडेंट नंबर 2 मतलब पेमरा के खिलाफ पिटिशनर गए लेकिन वहाँ से कोई भी फ़ायदा नहीं मिला। उसके बाद पैरा नंबर 7 दैट द रेस्पोंडेंट नंबर 1 आफ्टर नॉट गेनिंग एनी फ्रूटफुल रिजल्ट्स स्टार्टेड टू अप्रोच द हाई ऑफिशियल्स ऑफ द पिटिशनर in which a respondent in writing complaint against the petitioner on which inquiry was initiated and petitioner was suspended. After the conclusion of inquiry is inquired the whole matter by the committee and submitted the inquiry report before the Deputy Commissioner Malir dated 11/1/2023. It was found that the petitioner has illegally performed his duty. तो जब उन्होंने बाकायदा रेस्पोंडेंट नंबर 1 को कोई फ़ायदा हासिल नहीं हुआ तो उन्होंने पिटिशनर के खिलाफ एक कंप्लेन भी दाखिल की जिस पर इंक्वायरी हुई, सस्पेंशन, और उसके बाद फिर ये साबित हुआ कि उन्होंने कोई भी मिसकंडक्ट नहीं किया। कॉपी ऑफ इंक्वायरी रिपोर्ट डेटेड सो एंड सो इज एनेक्स्ड एंड मार्क्ड एज एनेक्स्चर ए। साथ ही आप देख सकते हैं कि मैंने जो इसकी कॉपी है इंक्वायरी रिपोर्ट की वो भी इसके साथ लगाई हुई है पिटिशन के साथ। Para number 8 that the respondent number 1 during the pendency of inquiry mentioned above filed direct complaint bearing number so and so of 2023 before Anti-Corruption Court Karachi South against the petitioner which is yet to be decided according to law। के respondent number 1 की जानिब से इंक्वायरी ख़त्म होने के बाद डायरेक्ट कंप्लेंट दाखिल की जो कि एंटी करप्शन कोर्ट कराची में पेंडिंग है, जो कि कानून के मुताबिक उसका फैसला होना है। Copy of complaint is direct complaint is attached as annexure B। डायरेक्ट कंप्लेंट की कॉपी मैंने इसके साथ लगाई हुई है पिटीशन के। पैरा नंबर 9 that the respondent number 1 tried his level best to influence pressurize the petitioner to allow the respondent number 1 to carry out his illegal encroachment and commercial activities, business etc। रेस्पोंडेंट नंबर 1 की जानिब से कोशिश की गई कि पिटिशनर को दबाव में लाया जाए, प्रेशराइज किया जाए और ताकि वो अपनी गैर कानूनी सरगर्मियों को जारी रख सके। पैरा नंबर 10 दैट द रेस्पोंडेंट नंबर 1 अगेन फाइल्ड द कंप्लेंट इज टेकिंग अनड्यू एडवांटेज ऑफ शफलिंग ऑफ ब्यूरोक्रेसी ऑन द सेम लेटर which was decided already dated so and so and malifiedly annexed the bail order of the petitioner without hearing any legality and just to prejudice the matter pending before the anti-corruption court। एंटी-करप्शन कोर्ट के पास जो मैटर पेंडिंग है उसको मद्देनज़र रखते हुए ब्यूरोक्रेसी की शफलिंग मतलब तब्दीली के बाद दोबारा से उसी लेटर को बनाकर 11/1/2023 का जो ऑलरेडी डिसाइड हो गया था और बेल ऑर्डर की कॉपी हासिल करते हुए दोबारा से कंप्लेंट दाखिल कर दी पिटिशनर के खिलाफ। That para number 11 that the petitioner requested the respondent number 1 to stop character assassination of the petitioner
पिटिशनर की जानिब से रेस्पोंडेंट नंबर 1 को कहा गया कि कैरेक्टर असोसिएशन ना करें पिटिशनर की। Para number 12 that the petitioner has no other remedy except to file this petition and get the remedy against harassment by respondent number 1 and again complaining on the same matter। पिटिशनर के पास सीपी दाखिल करने के अलावा हरासमेंट के खिलाफ और कोई भी हल नहीं सवाए ये पिटिशन दाखिल करने के। तो ये पूरा मतन था जो मैंने आपको इस मुख्तसर सी वीडियो में समझा दिया, बता दिया। और जब आप अपनी पिटीशन बनाएंगे तो आपका मुख्तलिफ होगा, अपना मतन होगा, केस के हकाइक मुख्तलिफ होंगे। ये केस के हकाइक थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए। अब आते हैं प्रेयर क्लॉज की जानिब, जिसके बुनियाद पर हमारा केस डिसाइड होता है, जिसके बुनियाद पर हमारा जो केस होता है वो ना सिर्फ डिसाइड होता है बल्कि जो आर्डर होता है वो प्रेयर के ही मुताबिक होता है। इसी प्रेयर के बुनियाद पर ही आपका केस डिसाइड होता है। तो लिहाजा आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आपकी जो प्रेयर है वो कुछ इस तरह से होनी चाहिए जो कि आपकी, अगर आपने पिटीशन में कोई बात ना भी लिखी हो या कोई भी चीज़ मेंशन ना भी की हो तब भी आपको प्रेयर में फ़ायदा पहुंच सके। तो आपकी इस्तदा के बुनियाद पर, प्रेयर के बुनियाद पर ही केस डिसाइड होता है। तो स्टार्ट करते हैं प्रेयर जो मेरी, आप देख सकते हैं। द पिटिशनर प्रेज इज अंडर Prayer clause A to restrain the respondent number 1 to harass the petitioner and character assassination and creating mental torture। के रेस्पोंडेंट नंबर 1 को मना किया जाए, रोका जाए कि वो पिटिशनर को परेशान ना करे, कैरेक्टर असैसिनेशन ना करे और किसी भी किस्म का मेंटल टॉर्चर ना करे। प्रेयर क्लॉज B to restrain the respondent number 1 for filing complaints to same officials on the same matter until the decision of direct complaint bearing 44 of 2022 बिफोर एंटी करप्शन कोर्ट। के डायरेक्ट कंप्लेंट 44/2022 के डिस्पोजल तक, ख़त्म होने तक डायरेक्ट कंप्लेंट के अलावा किसी भी किस्म के दोबारा से बार बार शिकायत दाखिल ना करें। प्रेयर क्लॉज C टू रेस्ट्रेन द रेस्पोंडेंट फॉर मीडिया ट्रायल, इलीगल प्रोटेस्ट एंड डैमेजिंग द रेपुटेशन ऑफ द पिटिशनर। के मीडिया ट्रायल से रोका जाए, गैर कानूनी एहतजाज या जो हरासमेंट की जा रही है उसके और रेपुटेशन ख़राब करने से रोका जाए। प्रेयर क्लॉज D टू रेस्ट्रेन द रेस्पोंडेंट नंबर 2 टू टेक अप्रोप्रिएट एक्शन अगेंस्ट द इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के खिलाफ एक्शन लिया जाए ताकि जो गैर कानूनी अमल वो कर रहे हैं, मीडिया ट्रायल किया जा रहा है, उसको रोका जा सके। एनी अदर रिलीफ विच दिस ऑनरेबल कोर्ट डीम्स फिट एंड प्रॉपर इन फेवर ऑफ द पिटिशनर। ये आप देख सकते हैं, मैंने बाकायदा इसको प्रोसीड किया और ये प्रेयर क्लॉज थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। ये अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बाकायदा बेहतरीन ऑर्डर मैंने लिया जो मैं ऑर्डर आपके साथ शेयर करूंगा मुख्तसर से अगले चंद मिनटों में। साथ ही साथ दोबारा मैं आपको रिमाइंड कर रहा था चलूँ कि बराए मेहरबानी चैनल सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। वीडियो को लाइक और दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि दूसरों की रहनुमाई और आपके लिए सदका जारिया हो सके। मोबाइल नंबर आप देख सकते हैं मेरा, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं और आप रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये नोटिस की कॉपी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और इसमें आप देख सकते हैं नोटिस हुआ है कल ही। द अबो मैटर वाज फिक्स्ड इन कोर्ट ऑन 13 दिसंबर, मतलब जब आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो कल ही ये नोटिस हुआ है। व्हेन द ऑनरेबल कोर्ट हैज़ बीन प्लीज्ड टू ऑर्डर to issue pre-admission notice. Let pre-admission notice be issued to respondents as well as DAG to serve through first 3 modes for so and so 10/1/2024 के लिए, अगले महीने की 10 तारीख के लिए। when reply objection comments if any shall be filed with advance copy to land counsel for the petitioner. Meanwhile respondents are directed to conduct themselves strictly in accordance with the law and make sure unless there is proof or legal authority vested with the respondent। ये आप देख सकते हैं कि 10th day of January 2024 8:15 AM 8:15 बजे हाई कोर्ट में 10 जनवरी मतलब अगले महीने की 10 तारीख को फिक्स है। तो इसका मैं ऑर्डर भी आपको दिखा देता हूँ और ये आप देख सकते हैं कि ऑर्डर शीट इन द हाई कोर्ट ऑफ सिंध एट कराची, CPD सो एंड सो ऑर्डर वगैरह आप देख सकते हैं कि मिस्टर औरंगजेब एडवोकेट फॉर द पिटिशनर, अर्जेंसी ग्रांटेड टू बी कंप्लाइड सो एंड सो वगैरह।
Through instant petition, the petitioner has expressed his grievance against harassment and illegal media campaign at the instance of respondent number 1 without any basis of material, whereas direct complaint so and so be under section 200 CRPC also has been filed against the petitioner, which is pending before the Special Judge Anti-Corruption Court, Karachi, while it annexure B, page 17 onwards of court file. According to learned counsel for the petitioner, such complaint of respondent number 1 has launched campaign of character assassination of the petitioner, which is likely to be adversely affect his reputation and professional career. Therefore, praise that respondent number 2 media PEMRA may be restrained from continuing such media trial and campaign against the petitioner in violation of law. लेट प्री एडमिशन नोटिस एटसेट्रा वगैरह वगैरह आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि रेस्पोंडेंट्स एज वेल एज टू DAG टू बी सर्व्ड थ्रू फर्स्ट 3 मोड्स ऑफ फॉर 10/1/24 when reply objection comments if any shall be filed with advance copy to the learned counsel for the petitioner. Meanwhile, respondents are directed to conduct themselves strictly in accordance with law and make sure unless there is a proof or legal authority vested with the respondent. ये आप देख सकते हैं सर्टिफाइड कॉपी, और ये सर्टिफाइड कॉपी अलहमदुलिल्लाह मैंने हासिल की है, और इसमें ना सिर्फ मैंने अपने क्लाइंट को बाकायदा फ़ायदा दिलवाया है बल्कि कानून की बालादस्ती को भी कायम किया है। आप देख सकते हैं कि आजकल के सोशल मीडिया के दौर में ख़ास करके इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया दोनों ही, या बल्कि सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों का ट्रायल किया जाता है। मतलब मीडिया ट्रायल, लोगों को हरास किया जाता है, उनको मेंटल टॉर्चर, और बाज़ औक़ात आपने सुना होगा कि आजकल के दौर में लोकल सहाफ़ी उठ खड़े हो गए हैं जिनके खिलाफ़ आप बाकायदा जा सकते हैं अदालतों में। उनके खिलाफ़ आप ना सिर्फ हरासमेंट की पिटीशन दाखिल कर सकते हैं मीडिया ट्रायल के खिलाफ़, बल्कि डैमेजेस भी आप क्लेम कर सकते हैं। ये जो इलीगल या गैरकानूनी तरीके से इनकी जानिब से हरासमेंट की जा रही है, इनको रोका जा सकता है और रुकवाया जा सकता है अदालतों के ज़रिए। और इसमें सबसे बेहतरीन हल यही है कि आप सबसे पहले कंसर्न डिपार्टमेंट को एप्लीकेशन लिखें। अगर वो नहीं करते और उसमें कोई भी आपके साथ ताउन नहीं करते तो आप पेमरा के ख़िलाफ़ अदालत में जा सकते हैं, जिसमें वो फिर जवाबदेह होंगे कि क्यों मीडिया ट्रायल किया जा रहा है या फिर पेमरा की जानिब से क्यों मीडिया ट्रायल को रोका नहीं जा रहा। जब तक कि आप प्रॉपर किसी सहाफ़ी को या किसी न्यूज़ चैनल को आप नहीं जानते कि ऑथेंटिक न्यूज़ चल रही है या की जा रही है पब्लिश, तब तक आप बिलीव ना करें, क्योंकि जो आज कल के दौर में या जो ये एक प्रैक्टिस हो गई है कि लोग कैमरा उठाकर घूम फिर रहे होते हैं और लोगों को ब्लैकमेल कर रहे होते हैं, तो उनके खिलाफ आप वेब चैनल्स या इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट पब्लिकेशंस जिसमें अखबार, रिसाला और इश्तिहार या दीगर ज़राए से जो हरासमेंट की जा रही है उसके खिलाफ ना सिर्फ आप उठ खड़े हों, आवाज़ उठाएं, बल्कि जब तक कोई जुर्म साबित ना हो तब तक उस आवाज़ को ही दबा दें जो कि गैर कानूनी तरीके से उठाई जा रही है। क्योंकि मीडिया के ज़रिए प्रेशर क्रिएट किया जाता है, लोगों के ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है। जैसे मैं एक छोटी सी मिसाल दूं, दीगर एरियाज़ का तो मुझे नहीं पता कि दीगर एरियाज़ वगैरह में ये किस तरह से की जा रही है, लेकिन मैं आपको ये पक्का कह सकता हूं कि हमारे जो कराची शहर में वो एक मोबाइल पकड़कर और मुख्तलिफ जो शख्स हैं वो लोगों को प्रेशराइज कर रहे होते हैं, परेशान कर रहे होते हैं और उनको मेंटल टॉर्चर, उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे होते हैं। जैसे अभी रिसेंटली लाहौर में भी एक आपने देखा होगा कि एक जाली सहाफ़ी पकड़े गए और लाड़काना में फ़कीर अरसलान हबीब जैसे 2 नंबर जाली जो मोबाइल हाथ में लिए और कभी वेलफेयर कर रहे होते हैं, वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर करवाते हैं, कभी अपनी जो एक जाली सहाफ़त का लिबास और लेते हैं, उसका सहारा लेते हैं और कभी कभार दूसरी सूरतों में मतलब लोगों को परेशान कर रहे होते हैं।
फ़कीर अरसलान हबीब और इसके जैसे जो जाली सहाफ़ी हैं उनको डूब मरने की ज़रूरत है, बल्कि शर्म आनी चाहिए, इनको डूब मरना चाहिए। और जो इस तरह से 2 नंबर सहाफ़त करते हैं उनको अदालतों के ज़रिए भी रोका जा सकता है, जैसे आप देख सकते हैं मैंने ये पिटीशन दाखिल की है। तो बहरहाल इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं, और आप किसी भी किस्म की रहनुमाई हासिल करना चाहते हैं तो मेरे मोबाइल नंबर पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं और इंसाफ हासिल कर सकते हैं। हम इंसान जो कि सोशल एनिमल हैं, तो सोशल एनिमल में जो कि ज़्यादा कोशिश करता है इंसाफ हासिल करने के लिए, तो इंसाफ उसी को ही मिलता है जो कि कोशिश करता है। अगर आप घर पर बैठ जाएंगे और उम्मीद करेंगे कि आपके लिए फरिश्ते नाजिल हों, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। अगर आप इंसाफ हासिल करना चाहते हैं तो इंसाफ के दरवाज़ों तक पहुँचें, इंसाफ के ऐवानों को खटखटाएं, आपके साथ ज़रूर बेहतर फैसला होगा। आपसे इजाज़त तलब करूंगा, मिलते हैं आने वाली अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।